वेलकम टू आइसेज। फिक्शन में कई जगह हैं रियल लोकेशन से इंस्पायर्ड होती है। कई बार ये कम्प्लीटली ऑथर की बनाई गई किताबी जगह होती है। पर सोचिए अगर ये जगह वास्तविक दुनिया में आ जाए तो क्या हो सकता है। हिंद महासागर को एक्सप्लोर करने वाले शोधकर्ताओं ने एक अंडर वाटर वोल्केनो के रिमेन्स की खोज की है। यह आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल J.R.R. टॉल्किन की फेमस फैंटेसी सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की आई ऑफ सॉरन जैसे दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दो अन्य समुद्री संरचनाएं भी मिली है जिनका नाम टॉल्किन की मध्य पृथ्वी पर मौजूद स्थानों के नाम पर रखा गया है। यह आग वास्तव में एक अंडाकार आकार का डिप्रेशन है जो 3.9 माइल्स यानी 6.2 किलोमीटर लंबा और 3 माइल्स चौड़ा है। इसे काल्डेरा कहा जाता है। यह विशाल डिवॉट गहरे समुद्र में ज्वालामुखी के एंशिएंट कोलैप्स से बचा हुआ एक हिस्सा है। यह काल्डेरा 300 मीटर रिम से घिरा हुआ है जो पलकों की तरह दिखता है। इसके केंद्र में इक्वली टॉल कोन के आकार का एक शिखर है जो एक पुतली की तरह दिखता है। यह असामान्य संरचना क्रिसमस द्वीप के 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के बाहर 3100 मीटर की गहराई पर स्थित एक ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है। शोधकर्ताओं की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर क्षेत्रों में चल रहे एक अभियान के 12वें दिन ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO के स्वामित्व वाले ओशन रिसर्च वेसल इन्वेस्टिगेटर जहाज पर संरचना की खोज की। इन रिसर्चर्स का मिशन इन प्राचीन और एकांत समुद्री दृश्यों से समुद्र तल का नक्शा बनाना और समुद्री जीवन का सर्वेक्षण करना है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में पूरे क्षेत्रों में 2 बड़े समुद्री पार्क बनाने की योजना की घोषणा की है। यह अभियान वैज्ञानिक डेटा की आपूर्ति करेगा जो पार्क्स ऑस्ट्रेलिया को भविष्य में इन क्षेत्रों को मैनेज करने में मदद करेगा। शोधकर्ताओं ने काल्डेरा और आसपास के समुद्र तल के 3D मैप्स बनाने के लिए मल्टी बीम सोनार का उपयोग किया। अन्य काल्डेरा की तरह यह काल्डेरा भी ओरिजिनल ज्वालामुखी के शिखर के ढहने पर बना। काल्डेरा ज्वालामुखी के कोलैप्स होने पर बनता है। ज्वालामुखी के बेस पर पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, खाली कक्ष नीचे छोड़ देता है। बस तभी गुंबद की सतह पर पतली ठोस परत ढह जाती है जिससे एक बड़ी क्रेटर जैसी संरचना बन जाती है। अक्सर एक छोटी नई पीक तब सेंटर में बनने लगती है जब ज्वालामुखी मैग्मा को उगलना जारी रखता है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रेटर के आसपास का यह क्षेत्र 2 अन्य उल्लेखनीय संरचनाओं का घर भी है। दक्षिण में आगे की मैपिंग ने कई ज्वालामुखी कोन से ढके एक छोटी सी माउंटेन का खुलासा किया और इससे आगे भी दक्षिण में एक बड़ा फ्लैट टॉप्ड सी माउंट था। टॉल्किन के फैंटेसी एपिक के संबंध को जारी रखते हुए शोधकर्ताओं ने कोन से ढके पहाड़ का नाम सॉरोन के मुख्य गढ़ के नाम पर बैराडोर रखा। सी माउंट एरेट लिथुई का नाम ऐश माउंटेन्स के नाम पर रखा जो दोनों मॉर्डोर की ईविल रियम्स में सॉरोन की आग के साथ पाए जाते हैं। इरेट लिथुई सी माउंट लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले की सी माउंट्स के समूह का हिस्सा है। सॉरोन की आग बैराडोर इरेट लिथुई सी माउंट्स के कर्म समूह का हिस्सा है जिन्हें पहले भूवैज्ञानिकों द्वारा 100 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने होने का अनुमान लगाया गया था। ये उस समय से एक प्राचीन समुद्री रिज के बगल में बना था जब ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे साउथ में अंटार्कटिका के पास स्थित था। एरेट लिथुई के सपाट शिखर का निर्माण लहर के कटाव से हुआ था जब सी माउंट समुद्र की सतह के ऊपर फैला हुआ था, इससे पहले कि भारी सी माउंट धीरे धीरे नरम समुद्री तल में वापस डूब गया। एरेट लिथुई का शिखर अब समुद्र तल से 2.6 किलोमीटर नीचे है। यह काल्डेरा एक ऐसी संरचना के लिए आश्चर्यजनक रूप से फ्रेश दिखता है जो 100 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए। एरेट लिथुई के शिखर पर लगभग 100 मीटर रेत और मिट्टी की परतें हैं जो लाखों वर्षों में मृत जीवों के डूबने से बनी है। इस डेट्राइटस में शामिल है पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग प्लैंकटन, एक्सक्रीमेंट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। इस सेडिमेंटेशन रेट ने काल्डेरा को स्मॉदर्ड और पार्शियली हिडन रखा होगा।
हालांकि काल्डेरा रिलेटिवली ओपन रहता है, जिससे हो सकता है कि इसकी उम्र काफ़ी कम हो। यह फ्रेशनेस बताती है कि ज्वालामुखी बना और जब सी माउंट समुद्र में डूबने लगा तो यह भी बाद में ढह गया। इसके बजाय यह भी संभव है कि ज्वालामुखी लगातार उगते रहे हो या मूल नींव के लंबे समय बाद नए बने हो। आफ्टर ऑल, आवर रेस्टलेस अर्थ इज नेवर स्टिल। लेकिन लाइफ इन जियोलॉजिकल चेंजेस से अडेप्ट हो जाती है और इरिट लेथुई अब समुद्री तल के जानवरों में कवर्ड है। ब्रिटल स्टार, समुद्री तारे, केकड़े और कीड़े रेतीली सतह पर दब जाते हैं या स्केट करते हैं। इरेक्ट ब्लैक कॉरल्स, फैन कॉरल्स, सी विप्स, स्पॉन्जेस और बार्निकल्स एक्सपोज्ड रॉक्स पर उगते हैं। जिलेटिनस कस्क ईल्स रॉक गलीज और बोल्डर्स के चारों ओर घूमते हैं। बैट फिश अनसस्पेक्टिंग प्रे की प्रतीक्षा में रहती है।